बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके लिए आसानियाँ करे, आपके तमाम रंजो गम को खुशियों में तब्दील करे, आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन। आज हम बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा शरबत बना रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये शरबत इंशाल्लाह आपके बच्चों बड़ों को सबको पसंद आने वाला है। तो चलें फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। पैन को चूल्हे के ऊपर रख लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। तकरीबन 1.5 लीटर पानी हम इसमें डाल देते हैं। जितना शरबत आपने बनाना है उसी हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। और ये तकरीबन 1 कप पुदीने के पत्ते हैं, ये इसमें डाल देंगे। ये एक लीमू ले लेंगे, इसका ऊपर वाला छिलका हमें डालना है, थोड़ा सा डालेंगे बस खुशबू के लिए, ज़्यादा नहीं डालना वरना इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। 4 टेबलस्पून इसमें चीनी डाल देंगे ताकि जो शरबत हम बनाएं वो हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े। इसको पका लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। और जो चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं उसका अच्छा सा फ्लेवर निकल आएगा। ये देखें पानी माशाल्लाह पक चुका है। इसको हम साइड पे कर देते हैं। पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, बाद में इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ चूल्हे के ऊपर पैन रख लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। ये हमारे पास 1/2 कप सफ़ेद ज़ीरा है, ये इसमें डाल देंगे। ज़ीरा गर्मियों में नहायत फ़ायदेमंद होता है। 1 चम्मच हम इसमें काली मिर्चें डाल देते हैं। अगर आप ये शरबत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो काली मिर्चों को स्किप कर दें। 1 चम्मच हम इसमें सौंफ डाल देते हैं। हल्का सा इनको भून लेंगे ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। सिर्फ 30 सेकंड तक हम इनको भूनेंगे। लीजिए हमने इनको अच्छे से भून लिया। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और अब हम इसको डालेंगे एक ग्राइंडिंग जार में और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। इसके अंदर ही हम 1 टेबलस्पून सफ़ेद नमक डाल देते हैं, 1 टेबलस्पून काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ही आसान मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें माशाल्लाह इस शरबत के लिए हमारा सीक्रेट सा मसाला रेडी हो चुका है। इसका अब हम शरबत तैयार करेंगे। जब भी आपको गर्मी महसूस हो तो आप चंद सेकंड में इस शरबत को बनाकर पी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन को फिर से हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। 1 कप इसमें चीनी डाल देते हैं। 2 कप पानी डाल देंगे। आप घर का कोई भी बर्तन सेट कर सकते हैं, उसी के साथ पानी डाल लीजिएगा। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ आपको एक बार शरबत बनाना पड़ेगा, पूरी गर्मी जब आप चाहें इसको पी सकते हैं। 6 माह तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। मार्केट में इस तरह के शरबत मिलते हैं, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से बग़ैर किसी केमिकल के घर पर बना सकते हैं। ये देखें चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसमें यह पाउडर डाल देते हैं जिसको हमने पीस के रखा हुआ है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमने गाढ़ा करना है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। थोड़ी देर तक इसको और पकाएंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह का होना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह शरबत हमारा रेडी हो चुका है। इसकी निशानी ये होती है कि जिस चम्मच से हम बना रहे हैं वो अच्छे से कोट हो रहा है। ये देखें शरबत को ठंडा करके किसी भी शीशे के जार को अच्छे से धो के साफ़ करके शरबत को जार में डालकर फ्रिज में रख दें और जब तक चाहें इसको इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगा। ये हमारे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून लीमू का जूस है। इस टाइम पे ये इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। इसके साथ एक तो शरबत का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरे नंबर पर इसमें चीनी नहीं जमेगी और तीसरे नंबर पर शरबत काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होगा। बेशक आप इसको पूरा साल भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। चूल्हे को बंद कर देते हैं। शरबत को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये जो पुदीने का शरबत हमने बना के रखा था इसको मैंने अच्छे से छान लिया है और ये ठंडा भी हो चुका है। इसमें तकरीबन 1 चम्मच भर के हम ये वाला शरबत डाल देंगे। 1 लीमू इसमें निचोड़ देते हैं और ये फ्रेश पुदीने के पत्ते डाल देते हैं।
ये मेरे पास तुख मलंगा है, इसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था। ये अच्छे से फूल चुके हैं, ये इसमें डाल देंगे। ये हमारे पास गूंद कतीरा है, इसको मैंने रात को भिगो के रखा हुआ था, ये अच्छे से फूल चुके हैं, ये इसमें डाल देते हैं। ये भी हेल्थ के लिए नहायत अच्छा होता है। अगर आपको ये बहुत ही आसान मज़ेदार सा शरबत पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस शरबत से छोटे बच्चों के लिए बर्फ़ वाली कुल्फ़ी भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की लगेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।